आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट की। इलेक्ट्रोस्टैट जिसमें हम लोग किस टाइप बात करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट की, जिसमें हम लोग किस टाइप का चार्ज का बात करते हैं। स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज क्या हो गया? वो चार्ज जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करता है। क्या करता है? किसी जगह, किसी मेटल से या किसी कंडक्टर से क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करता है। लेकिन अगर मान के चलो, हम दो तरह का चार्ज होता है, एक हो गया डायनामिक चार्ज और दूसरा क्या हो गया, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में, और डायनामिक चार्ज के बारे में किस में पढ़ते हैं, करंट में। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, डिफिशियंसी हो सकता है या फिर एक्सेस हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर प्रोटॉन का बराबर हुआ तो न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर प्रोटॉन से ज़्यादा हुआ तो क्या, किस तरह का बोलेंगे, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मान के चलो प्रोटॉन से कम है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। यानी सेम उसी तरह का आयन का केस जैसे आयन से मैं पढ़ते हो। ठीक है, अगर मान के चलो पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव, तो सेम उसी तरह अगर मान के चलो न्यूट्रल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा। नेगेटिव है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब क्या बोल रहे हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव से कम होगा। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। सिंपली याद रखना, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, यानी क्यू इक्वल टू आई टी में क्या हो गया, आई क्या हो गया, करंट, एंड टी हो गया टाइम, एंड क्यू हो गया चार्ज। तो क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक, तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। ये कब कब की बात कर रहे हैं, जब क्या होगा, आई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब क्या होगा, करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी। लेकिन अगर मान के चलो चार्ज क्या है, चार्ज एक बार क्या हो गया, कांस्टेंट दे दिए, एक बार दे दिए कांस्टेंट, और एक बार दे दिए वेरिएबल। ठीक है, और जब मान के चलो कांस्टेंट दिए तो क्यू इक्वल टू आई टी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मान के चलो वेरिएबल दिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे आई डी टी, ये क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जब चार्ज क्या होगा, वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब करंट कांस्टेंट रहेगा, चार्ज की बात नहीं कर रहा, चार्ज हमको निकालना है। ठीक है, करंट ये हो गया, एक बार कांस्टेंट रहेगा और एक बार क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अगर मान के चलो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, तो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अगर मान के चलो किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, पहले क्या किए थे, 500 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, ऐड किए थे, तो क्या हो गया, नेगेटिव। फिर 10 इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिमूव किए, यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या फिर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एडेड। तो बेसिकली बोल रहे हैं चार्ज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या फिर ऐड कर रहे हैं। अगर मान के चलो ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसके बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट का दो तरह का यूनिट, अगर मान के चलो एम के एस में बात करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो एम के एस में बात करते हैं या सी जी एस में बात करते हैं। अगर एम के एस में बात करते हैं तो एम के एस में क्या हो गया, एम्पेयर सेकंड। अगर एम के एस की बात करते हैं तो एम के एस में क्या हो गया, एम्पेयर सेकंड, जिसको क्या बोल रहे हैं, कूलम बोल रहे हैं। एम्पेयर करंट का यूनिट हो गया, और सेकंड। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी, तो आई करंट हो गया, और आई क्या हो गया, करंट हो गया, टी हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, सी जी एस की बात करते हो तो ई एस यू होता है। ठीक है, स्टेट कूलम होता है। ठीक, ई एम यू होता है। और 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, एंड 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो यानी 0 से लेकर 10 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 सेकेंड। तो फाइंड चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 10 सेकेंड। एक बार क्या दिए, करंट को क्या दिए, कांस्टेंट दिए, और एक बार क्या दिए, करंट क्या दिए, वेरिएबल। ये क्या है, कांस्टेंट है, और इधर वाला क्या है, वेरिएबल है। इधर वाला क्या है, वेरिएबल है।
ठीक। तो जब कांस्टेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्यू इक्वल टू आई टी। और जब वेरिएबल वेरिएबल है तो हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकालने के लिए क्या निकालेंगे, क्यू इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसी चीज़ को देखते हैं, जैसे क्या है 10 सेकंड दिया हुआ था, तो 10 सेकंड क्यू इक्वल टू आई टी यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो आई कितना दिया हुआ 2 एम्पियर, आई 2 एम्पियर है, टाइम कितना है 10 सेकंड। ठीक है, तो कितना हो गया 20 कूलम। ठीक। अब दूसरे बार क्या है, वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल है। जब वेरिएबल है तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई डी टी, इंटीग्रेशन कितना से कितना, T1 से लेके T2 तक। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ करेंगे, क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक। अब इसमें इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, आई इक्वल टू 2T। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 10 सेकंड तक, ठीक है, तो 2T प्लस वन डी टी। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन तो जानते ही हो, इसका एडिशन करेंगे। ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो टी स्क्वायर। ठीक, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2T²/2, और 1 का क्या हो जाएगा, सिंपली T हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या आ गया तुमको, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके बताएं, T² प्लस T, तो डायरेक्ट कितना हो गया 110 कूलम। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर हो सकता है। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएबल होगा। चार्ज मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज क्या होगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज होगा। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होगा, क्वांटा होगा। ठीक है, और एक क्वांटा कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उसे क्या बोल रहा है, क्वांटा बोल रहा है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। ठीक है, अदर चार्ज, ठीक है, चार्ज हमेशा क्या होगा, किस फॉर्म में रहेगा, क्यू इक्वल टू एनी के फॉर्म में रहेगा, हमेशा इंटीजर रहेगा, डेसिमल नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ना ही डेसिमल होगा, ना ही फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे ये क्या है, होल नंबर है तो पॉसिबल है, ये क्या है, होल नंबर है तो पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या है, डेसिमल में है तो पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, होल नंबर, ये डेसिमल में है। ठीक है, 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट छूट गया है। ठीक है, 5.2, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है। उसका 7/3, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे चार्ज क्या होगा, विदाउट मास चार्ज क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिना इसका मास का चार्ज क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कंडक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, अगर जैसे दो तरह का, एक हो गया कंडक्टर और दूसरा क्या हो गया, इंसुलेटर। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, सरफेस में। और अगर मान के चलो हम इंसुलेटर की बात करें या फिर नॉन कंडक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर की बात करें तो नॉन कंडक्टर में क्या, कहाँ पे हो जाएगा, वॉल्यूम में। कहाँ पे होगा, वॉल्यूम में। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या हो गया, चार्ज क्या होगा, एडिटिव नेचर होगा। चार्ज क्या होगा, इनवेरिएबल होगा। चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज होगा। चार्ज क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होगा, क्वांटा होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज क्या होगा, अदर चार्ज किस फॉर्म में होगा, क्यू इक्वल टू एनी। ठीक है, और चार्ज क्या होगा, बिना मास का चार्ज क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में कहाँ होगा, सरफेस में होगा। ठीक है, और नॉन कंडक्टर की बात करें तो कहाँ पे होगा, वॉल्यूम में होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ क्या है कंडक्टर, एक तरफ क्या है कंडक्टर, तो दूसरे तरफ क्या है, इंसुलेटर, ये नॉन कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या बताया, कहाँ पे होगा, सरफेस में होगा। कहाँ पे होगा, सरफेस में होगा। नॉन कंडक्टर की बात करें तो नॉन कंडक्टर में कहाँ होगा, वॉल्यूम में होगा, वॉल्यूम में। अब कंडक्टर में चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ देखो ये क्या है, अगर मान के चलो क्या है, कोई स्फीयर है। ठीक है, अब स्फीयर में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में भी कहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक, पूरे बाहर में, सरफेस में प्रेजेंट होगा। ये भी क्या है, सेल है। ठीक है, कोई थिक सेल है समझो।
ठीक है, तो कहाँ पे होगा? सरफेस में होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सरफेस में। अब ये क्या है? होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर में भी कहाँ प्रेजेंट होगा? जहाँ मास होगा वहाँ प्रेजेंट होगा। बीच में कैविटी में कोई मास नहीं होगा। जब मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले जस्ट बताएं कि चार्ज क्या है? कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास। चार्ज बिना मास का क्या करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इंसुलेट नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर में क्या होगा? चार्ज कहाँ पे होगा? वॉल्यूम में होगा। कहाँ पे होगा? ये वॉल्यूम में होगा। ठीक, अब वॉल्यूम में होगा तो ये पूरे वॉल्यूम में क्या होगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसमें भी कहाँ होगा? पूरा थिक जहाँ पे है, जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ क्या होगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा? जहाँ मास होगा तो मास कहाँ पे? सरफेस में है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? सरफेस में होगा। अब हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर मान के चलो लीनियर चार्ज निकालते हैं, ठीक है, किसी जैसे मान के चलो किसी रॉड की बात करते हैं, ठीक, एक बार अगर मान के चलो किसी लेंथ ले रहे हैं, लीनियर ले रहे हैं, ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? रो से। ठीक है, और क्या होगा? सब सब में डिवीजन होगा एरिया से। ठीक है, अगर लीनियर है तो लेंथ का, ठीक है, लेंथ से डिवाइड होगा। सरफेस है तो एरिया से, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से। ठीक है, अब जैसे क्या है? लीनियर है, लीनियर है तो लीनियर में क्या हो गया? लीनियर को किससे डिनोट कर रहे हैं? लेमडा से। तो लेमडा क्या क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब अगर मान के चलो सरफेस बोल रहे तो सरफेस में क्या लेंगे? एरिया लेंगे। तो चार्ज क्या हो गया? ये सिग्मा क्या हो गया? चार्ज बाय एरिया। अगर मान के चलो वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ? रॉड, एक रॉड है, ठीक है, अब रॉड में क्या है? कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज है, एल लेंथ है। ठीक है, तो अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? लेमडा। किसकी बात करें? लीनियर की, तो लेमडा। लेमडा क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ, तो क्या हो गया? क्यू बाई लेंथ, ले कितना है? एल हो गया। अगर हम मान के चलो किसकी बात करें? हेमी सर्कुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हेमी सर्कुलर की बात करें या हेमिस्फीयर की बात करें, तो ठीक है, तो क्या हो गया? इसका ये क्या हो गया? सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई पाई आर। अगर स्फीयर की बात करें, स्फीयर क्या हो गया? मेटल। ठीक है, तो स्फीयर मेटल हो गया, तो इसमें क्या हो गया? स्फीयर की बात करें तो ये हो गया रेडियस। ठीक है, और सरफेस कहाँ पे होगा? चार्ज कहाँ पे होगा? सरफेस में। ठीक है, तो सिग्मा क्यू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब उस दूसरा चीज़ क्या है? सॉलिड, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज कहाँ पे होगा? पूरे वॉल्यूम में होगा। वॉल्यूम में होगा तो क्या करेंगे? चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो क्या हो गया? चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज कितना हो गया? क्यू। वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हम टोटल चार्ज। ठीक है, फाइंड टोटल चार्ज ऑफ रॉड ऑफ लेंथ इफ लेमडा। अगर मान के चलो लेमडा का वैल्यू कुछ दिया हुआ, लेमडा का वैल्यू क्या है? लेमडा नोट है, तो सेम वही है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, तो बस यहाँ पे लेमडा का वैल्यू चेंज किया हुआ है और तुमसे पूछा क्या गया? चार्ज। ठीक है, तो निकालना भी उसी तरह है। तो क्यू इक्वल टू, अब मान के चलो क्यू इक्वल टू क्या पढ़ रहे थे? क्यू इक्वल टू एल एल, लेमडा एल। मान के चलो क्या पढ़ रहे थे? कि लेमडा इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। तो अब अगर मान के चलो क्यू पूछा है तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा बाई एल। ठीक है, क्यू इक्वल टू लेमडा बाई एल। तो क्यू इक्वल टू लेमडा क्या है? लेमडा नोट। एल क्या है? एल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर मान के चलो वेरिएबल टर्म दे दिया, ठीक है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या करेगा? चार्ज डेंसिटी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो डिपेंड ऑन एक्स, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा सा डी ले लेंगे। जैसे डी लिए, ठीक है, तो सब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। जीरो से लेके एल लेंथ तक क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में
टोटल चार्ज क्या है क्यू, रेडियस क्या है आर, तो रो, ठीक है। अब क्या पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अब ये अगर मान के चलो कहाँ पे है, सरफेस में है, ठीक है। चार्ज कहाँ पे होगा, वॉल्यूम में होगा। अब ये इसमें चार्ज कहाँ पे होगा, वॉल्यूम में होगा। अब क्या, क्यों, क्योंकि नॉन सॉलिड है और प्लस नॉन कंडक्टिंग है, तो क्या होगा, वॉल्यूम में होगा। चार्ज कहाँ पे होगा, वॉल्यूम में होगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम में होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, रो, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे चार्ज निकालना, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो रो क्या हो गया, रो नोट, एंड वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सेम इसका इसका भी उसी तरह निकालेंगे। इसका अपने से एक बार ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी क्यू, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है। दूसरा वाला जो दिया हुआ है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल आर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, तो इसका इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरा, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग करने का कितना मेथड है, चार्जिंग करने का 3 मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। 3 मेथड। एक तो क्या हो गया, फ्रिक्शन, पहला क्या हो गया, फ्रिक्शन, दूसरा क्या हो गया, कंडक्शन, कंडक्शन, एंड फिर क्या हो गया, इंडक्शन, इंडक्शन। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है, जब भी क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं तो फ्रिक्शन में क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो जिसमें एक ऑब्जेक्ट से क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आर प्रोड्यूस। तो सेम नेचर का और ऑपोजिट नेचर का क्या होगा, चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो जैसे क्यू ए में क्या हो गया, पॉजिटिव एनी, तो दूसरे में जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता, पॉजिटिव क्या हो गया, एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, माइनस एनी। तो एक में अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरे में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन आ जाएगा। कंडक्शन, कंडक्शन क्या करते हैं, व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड, जब दो कंडक्टर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बाय थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर, ठीक है। किसी दो कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं एनी कंडक्टिंग वायर से, देन चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी तो चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो ये कोई वायर है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या करेगा, चार्ज क्या होगा, कंडक्ट होगा, ठीक है। तो चार्ज कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इससे पहले सेल भी पढ़े हो, ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज, छोटा वाला नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। करंट फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसी यहाँ भी क्या है, नेगेटिव चार्ज टू लो टू हाई। टोटल चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो जितना टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि दो अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट है, दोनों को क्या करें, वायर से कंडक्ट किए, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, इक्वल रेशियो हिसाब से, अगर मान के चलो साइज छोटा बड़ा है, या अगर मान के चलो साइज दोनों क्या आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, रेशियो के हिसाब से क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, फॉर मेकिंग सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल को सेम करने के लिए। तो पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो Q डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, Q डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन R, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, K क्या हो गया, कांस्टेंट, तो Q किस पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं, जैसे दो आइडेंटिकल स्फीयर है, मेटल स्फीयर, एक ये दोनों क्या है, दोनों आइडेंटिकल है। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। एक का चार्ज क्या दिया, क्यू, दूसरे का पोटेंशियल क्या दिया, V, और दूसरा क्या है, न्यूट्रल। अब जैसे कोई वायर से क्या किए, दोनों को कनेक्ट किए, तो दोनों टोटल चार्ज, सबसे पहले क्या देख लेंगे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है, इसमें क्यू है, इसमें क्या है, 0, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू। अब पोटेंशियल टोटल क्या हो गया, V, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, दोबारा क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जिसमें क्या हो गया, एक में क्या हो गया, Q/2, दूसरे में क्या हो गया, Q/2। क्यों, क्योंकि दोनों क्या आइडेंटिकल था, तो 1:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे,
दूसरा, जैसे दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, एक का इसमें क्या वेरिएबल दिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल्स दिए हैं डायरेक्ट, ठीक है, नंबर के मैग्नीट्यूड के हिसाब से, कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है -40 दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर -40 माइक्रोकूलम +80 माइक्रोकूलम। -40 माइक्रोकूलम क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, जैसे वायर से कनेक्ट किए, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 40 कूलम। अब 40 कूलम को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 20 20 कूलम 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब 20 माइक्रोकूलम में से क्या हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम इसमें प्लस और 20 माइक्रोकूलम इसमें, आपस में क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है बराबर है। अब देख रहे हैं जैसे दो मेटल स्फीयर है, अगर दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, एक का चार्ज क्या है -1, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, -1 इंटू 10⁻⁻2, और दूसरे का चार्ज क्या है 5 इंटू 10⁻⁻2। अगर दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों को कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज को क्या करो इक्वली ऐड कर दो, दोनों चार्ज को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम, ठीक है। अब जैसे वायर से कनेक्ट किए तो दोनों क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले का जो स्फीयर है तो वो उसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर यानी छोटा है। अब दूसरे का जो रेडियस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर यानी बड़ा है, ठीक है। अब अगर मान के चलो जो छोटा है उसके पास कम चार्ज होगा, जो बड़ा है उसके पास ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करो रेशियो को क्या कर दो, यहाँ पे जो रेडियस है उसी को रेशियो मान लो 1:3, और दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 4। तो क्या मतलब कि पहले में क्या आ जाएगा 1/4 यानी 4 हिस्सा का 1 हिस्सा, और दूसरे में क्या आ जाएगा 3/4 यानी यानी तीसरा हिस्सा किसमें, 3 हिस्सा किसमें जाएगा बड़े वाले गोले में, ठीक है। तो 1/4 इंटू टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज ये हो गया 4 इंटू 10⁻², इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² कूलम। और दूसरे का क्या हो जाएगा 3/4, 4 इंटू 10⁻² इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² कूलम, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1 क्या हो जाएगा KQ/R1, और दूसरा क्या हो जाएगा के क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो क्यू पहला वाला गोला चार्ज क्या है 1 इंटू 10⁻² कूलम, ठीक है, और रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। दूसरा पोटेंशियल V2 का पोटेंशियल, इस स्फीयर का पोटेंशियल, ठीक है KQ/R2, तो के क्या है कांस्टेंट है, और क्यू क्या है 3 इंटू 10⁻² कूलम, और आर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या निकल जाएगा सेम निकल जाएगा। आफ्टर कंडक्शन पोटेंशियल बिकम सेम वाइल चार्ज में भी डिफरेंस, ठीक है। तो कंडक्शन के बाद क्या होगा पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन चार्ज क्या होगा डिफरेंट हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे इससे पहले जो देखे थे वो क्या था, जैसे दोनों गोला क्या बराबर रहता था तो क्या है इसमें Q/2 और इसमें क्या था Q/2, तो बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। अब हम देखते हैं इंडक्शन। इंडक्शन बोल रहे हैं पहला क्या हो गया फ्रिक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया कंडक्शन हो गया, तीसरा क्या हो गया इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या करना है कि इंडक्शन क्या बोल रहे हैं, इसका पहले डेफिनेशन देख लो कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर दियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड, ठीक है। अब देखो इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अफेक्ट करेगा, क्यों, एक दूसरे को देख के क्या होगा एक दूसरे की वजह से क्या होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अफेक्टेड होगा। जैसे मान के चलो ये स्फीयर है, एक दो स्फीयर है, एक स्फीयर में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में क्या पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में क्या पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा इधर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब जैसे इसको मान के चलो इंडक्शन में क्या करना है कनेक्ट नहीं करना होता है। अगर मान के चलो इसको अर्थिंग प्रोवाइड किए तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा अर्थ की तरफ चले जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा गोले पे आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज टोटल क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा सब इस साइड में आ जाएगा, एक साइड में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जैसे यही गोला बाद में फिर कि जब मान के चलो ये इसको हटा दिए रिमूव कर दिया अर्थिंग को भी रिमूव कर दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इक्वल एरिया में, ठीक है। अब क्यू इंड्यूस, ठीक, जो इंड्यूस किया, ठीक है, तो माइनस क्यू इंड्यूसिंग जो इंड्यूस हुआ, ठीक है 1/1 -1/ε0, ठीक है एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या हो गया डायरेक्टली कांस्टेंट, ठीक है। अगर मेटल के एप्सिलॉन आर पूछे तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, और नॉन मेटल का क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट नहीं होगा, लेकिन जो क्यू इंड्यूसिंग होगा, ठीक है, जो इंड्यूस हो रहा है क्यू इंड्यूसिंग, ठीक है, वो क्या होगा, क्यू इंड्यूस से ज़्यादा होगा। अब फ्रिक्शन में देख रहे हैं, अब इंडक्शन में देख रहे हैं, इंडक्शन क्या होगा, 4 पैरेलल मेटल प्लेट, 4 मेटल प्लेट लिए है, ठीक है, एक क्या है +5, दूसरा क्या है -10, एंड तीसरा क्या है -5, एंड उसके बाद फिर चौथा क्या है +6। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्यू टोटल कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे, +5 -10 -5 +6, तो कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अब इसको इक्वली क्या करेंगे, दोनों दोनों साइड क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो गया, -2 आएगा, -4 आएगा, इधर क्या हो गया -2, इधर क्या हो गया -2। अब इसके वजह से यहाँ पे अगर -2 है, तो यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए इस जगह पे कितना लेना पड़ेगा। अगर हम मान के चलो मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, इंडक्शन में क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम रखने के लिए अगर यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हमको कितना लेना पड़ेगा, +7 माइक्रोकूलम, +7 माइक्रोकूलम, ठीक। अब दूसरे +7 माइक्रोकूलम होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसी की वजह से यहाँ पे अगर मान के चलो +7 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे क्या है +7 माइक्रोकूलम है, ठीक है, तो +7 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 माइक्रोकूलम। हम क्या देख रहे हैं, लेयर देख रहे हैं, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, लेयर देख रहे हैं। लेयर जैसे क्या मान के चलो एक कोई है, ये जैसे है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान के चलो कोई लकीर है, ये लकीर खींच दे रहा है, ठीक है, तो इस लकीर में क्या है, जो ऊपर वाला लेयर है, ये वाला लेयर, ऊपर का लेयर, ठीक है, जैसे ये लकीर है, इस साइड का लेयर और एक इस साइड का लेयर, तो दोनों लेयर में क्या होगा, अलग-अलग चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, +7, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, -7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रखना है, ठीक है, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि मैग्नीट्यूड सेम रहे। जैसे इसी में देखो, तो यहाँ पे क्या -8, यहाँ पे क्या +3, तो हमको इक्वली कितना मिल गया, -5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, +8 -2, तो हमको इक्वली क्या मिल गया, +6, ठीक है। इस हिसाब से क्या करते हैं, इंडक्शन का क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, ताकि हमको फेसिंग लेयर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, बट मैग्नीट्यूड क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे 2 मेटल प्लेट लिए, ठीक है, एक क्या है +Q, दूसरा क्या है +3Q, तो टोटल कितना हो गया, +4Q। अब इसको इसको क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस साइड क्या हो जाएगा, +2Q, और इस साइड क्या हो जाएगा, +2Q, ठीक है। अब यहाँ पे +2Q है, हमको क्या कितना रखना है, +Q रखना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या रखेंगे, -Q, तो हमको इक्वली कितना हो गया, +Q। अब दूसरा +Q, दूसरा यहाँ पे क्या है, +Q, और दूसरे साइड क्या, इसके वजह से यहाँ पे क्या है, +Q। अब यहाँ पे +Q है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2Q, ताकि यहाँ पे चार्ज क्या रहे, मेंटेन रहे, मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे।